अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स आप लोग वेल एंड फाइन होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। टुडे वी विल सी हाइड्रोकार्बन्स। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वो छोटी सी है और देन हम इसके टाइप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली द क्लास ऑफ organic compounds that contain only carbon and hydrogen। मीन्स हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एटम्स ऐसे हैं जो यहाँ हमें मिलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन्स हैं, तो वो इस क्लास में नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स सिंपल हैं, सिर्फ सी एंड एच ही हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो these are the compounds that has only carbon and hydrogen। ठीक है, तो only C and H यहाँ हमें। अच्छा, हम इसके टाइप्स पर आ जाते हैं। तो बेसिकली इट हैज़ टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन है वो ओपन चेन है, या उसको आप ए साइक्लिक कहते हो या एलिफेटिक कहते हो। ठीक है, नेम से ज़ाहिर हो रहा है ओपन चेन मीन्स चेन इसमें रिंग की फॉर्म में या साइकिल की फॉर्म में नहीं होगी। ए साइक्लिक, ए मीन्स नॉट साइक्लिक। ठीक है, नॉट ए ना के लिए होता है, नॉट के लिए। तो इसमें हमें कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जस्ट लाइक कि हम 4 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारे पास, स्ट्रेट ओपन चेन की फॉर्म में। स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर H लगा लें, 2 हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ और कॉर्नर्स पे 3, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एन ओपन चेन ए साइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है, दोनों सिरों वाले कार्बन जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। ये घूम के यहाँ पर आकर कनेक्ट नहीं होया हुआ, बल्कि ओपन ही चेन पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगेन इसमें 2 टाइप्स आ जाएंगी। फर्स्ट वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन हम टाइप्स ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको कैसे डिफाइन करोगे? दीज आर द compounds or hydrocarbons in which all the valencies of carbon are satisfied through single bond। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही सारी उसकी वैलेंसीज, जो 4 वैलेंसीज है कार्बन की, वो चारों की चारों 4 ही सिंगल बॉन्ड्स हैं। सिंगल बॉन्ड और 4 मीन्स अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू वो सेटिस्फाई कर रहा है वैलेंसी, तो 4 ही एटम्स उसके साथ लिंक हुए में होंगे, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, अल्केन्स एक ही क्लास है, मीन सैचुरेटेड की सैचुरेटेड जो है वो अल्केन्स ही हैं। क्लास इसको तो क्या कहेंगे, वो सैचुरेटेड अल्केन्स हैं। ठीक है, और अल्केन्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास। मीथेन है सबसे सिंपल में, कार्बन 4 जो है बॉन्ड्स बना रहा है 4 हाइड्रोजन्स के साथ और सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम ईथेन की। तो यहाँ भी हमें कार्बन की सारी वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई होते हुए मिल रही हैं। अच्छा, अब इस पे हम आते हैं फर्दर। इसमें प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे अल्केन्स की सीरीज़ है। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि हर सीरीज़ एक जनरल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकती है, तो ये हमारी आसानी होती है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला सिंपली हमें बताता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन्स नोन हैं, तो हमें हाइड्रोजन्स फाइंड आउट करने के लिए उसी कार्बन के अब नंबर को ट्वाइस करें और उसमें 2 को ऐड अप कर दें, तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर एनी पर्टिकुलर अल्केन। ठीक है, अच्छा, इसमें एग्जांपल अगर आप लेना चाहो कि सपोज ब्यूटेन है, 4 कार्बन्स मॉलिक्यूल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर ब्यूटेन C4H, अब H सोचते हैं कि इस फॉर्मूला के थ्रू H, ये 4 जो नंबर है उसको ट्वाइस करें, 4 2 8 और उसमें 2 को ऐड अप कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। इसी तरह पेंटेन है, या हम हेक्सेन ले लेते हैं, जिसमें होते हैं C6। तो 6 को ट्वाइस करें आप,
तो 12 आ गया एंड 12 प्लस 2, तो ये बन गया C6H14, ये आ गया हेक्सेन का हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह ऑनवर्ड सारी सीरीज चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ओपन चेन में आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर कार्बन की तमाम वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, बल्कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। अगर तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दिस क्लास इज विल बी नोन एज अल्कीन्स। ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है तो वो क्लास अल्कीन्स हो जाएगी, एंड इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड देन वो अल्काइंस होगी। तो अल्कीन्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अल्कीन्स में सिंपली, क्योंकि ये 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, सिंपलेस्ट अल्कीन C डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ आप देख रहे थे कि कार्बन को 3 हाइड्रोजन्स यहाँ चाहिए थे, लेकिन चूंकि यहाँ C के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, इसलिए हमें हाइड्रोजन्स अब कम चाहिए। इस कार्बन के पास 3 के बजाय अब 2 हाइड्रोजन्स हमें नज़र आ रहे हैं, और इस वाले के पास भी, क्योंकि और डबल बॉन्ड बन गया है ना, तो टोटल बॉन्ड इसके 4 ही रखना है, 1 2 3 एंड 4। तो जनरल फार्मूला देख लेते हैं अल्कीन्स का। 2 हाइड्रोजन्स हमारे पास यहाँ कम है, तो जनरल फार्मूला बन जाएगा जी CnH2n। ठीक है, +2 यहाँ नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स जो है इसमें लेस हो गई हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जो बाय बॉन्ड है उसकी वजह से, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो आया हुआ है उसकी वजह से। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सीरीज़ के कुछ मेंबर्स को कर लेते हैं डिस्कस। सपोज हम ब्यूटीन का लेते हैं फॉर्मूला। ब्यूटीन में 4 कार्बन्स हैं, तो हाइड्रोजन्स कितनी होंगी जी, 4 2 ज़ार 8, सिंपली ट्वाइस हो गया उसके। ठीक है, इसी तरह हेक्सीन है, तो फॉर हेक्सीन यू विल टेक C6H12, ट्वाइस कर देंगे तो ये हो जाएगी अल्कीन सीरीज पूरी इसी तरह चलेगी ऑनवर्ड। अल्काइंस पे आते हैं तो यहाँ हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, मींस ट्रिपल बॉन्ड में असल में क्या होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं वो दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं। तो अल्काइंस के एग्जांपल पे आते हैं। सिंपलेस्ट वाली C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से चाहिए। अब देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन मज़ीद इसमें से यहाँ लेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, तो 3 बॉन्ड्स यहाँ हैं और 1 3 और 1 ऐसे 4 ही बॉन्ड बनाने। तो दिस इज ईथाइन। ओके, ईथाइन अल्काइन से ही रिजेंबल कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास ईथीन था। ओके, इथाइन का जनरल फार्मूला देखते हैं, या सॉरी अल्काइन पूरी सीरीज़ का ये जनरल फार्मूला होता है, एक पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। CnH2n-2 मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन मज़ीद कम हो चुके हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स को यहाँ ले लेते हैं। ब्यूटाइन अगर आप सपोज लेते हैं तो ब्यूटाइन में C4H के लिए क्या करेंगे आप, 4 2 ज़ार 8 हो गया, डबल कर रहे हैं, 4 को डबल करें 8, और अब उस 8 में से 2 को माइनस कर दें तो ये आ गया 6। ठीक है, इसी तरह हेक्साइन अगर आप लोग लेते हैं तो उसके लिए C6H6 को ट्वाइस करेंगे, 6 2 ज़ार हो गया 12, 12 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया C6H10। तो ये थी हमारे पास तीनों क्लासेस दैट जो कि ओपन चेन या साइक्लिक या एलिफेटिक ग्रुप में आ रही हैं। ठीक है, नाउ वी सी क्लोज चेन, साइक्लिक और रिंग्ड हाइड्रोकार्बन्स। नेम से ही इनके शो हो रहा है कि यहाँ पर ये रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, ओपन चेन नहीं है, एक साइकिल है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम साइकिल में ले जाएं तो ये बहुत ईजी से हो जाएगा। 4 कार्बन है और 4 ही एक चेन में यूँ कन्वर्ट हो जाए, मीन्स फर्स्ट और लास्ट कार्बन भी हमें यहाँ पर अब जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। एक साइकिल बन गया, एक रिंग बन गया, क्लोज हो चुकी है चेन। ठीक है, हाइड्रोजन्स यहाँ पर हर कार्बन को 2 चाहिए होंगे, ये सिचुएशन है यहाँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो फॉर्म किया है मैंने, मीन्स जो ये ओपन चेन या ए साइक्लिक
एलिफेटिक वाली चेन से ही फर्दर बन जाए, उनके क्लोज होने से, दैट वो हम कहते हैं जी एलिसाइक्लिक है। ठीक है, तो इसमें ये वाला कंपाउंड मीन्स अगर ये आप ब्यूटेन कह रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। सिंपली साइक्लो को वर्ड लगाएंगे, सेम टू सेम वो उसमें कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिस अगर 6 कार्बन की चेन ले लें, जो घर पे स्ट्रेट चेन हो तो हम हेक्सेन कहेंगे। अब वो क्लोज हो चुकी है तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में एच भी हम लोग पूरे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कार्बन ने 2 बॉन्ड्स यहाँ बनाए हुए हैं तो बाकी के 2 ये एच अटैच करेगा। ठीक है, तो दिस इज सिचुएशन कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स से फर्दर सिंपली उसका फर्स्ट और लास्ट कार्बन अटैच होने से बन रहे हैं, दे आर एलिसाइक्लिक, दे आर नॉट एरोमेटिक। वहाँ हमें एरोमेटिक में हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक में आते हैं वो हाइड्रोकार्बन से जहाँ पर आपको एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मिलेगी। ठीक है, एंड व्हाट इज बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉर्मूला मैं सबसे पहले उसका लिख देती हूँ, C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूला से आपको समझ कुछ नहीं आना, वैसे स्ट्रक्चर इसका ओपन करेंगे तो ये हमें C6 कार्बन की एक चेन नज़र आए, रिंग नज़र आएगी यूँ वाली। ठीक है, लेकिन ये भी तो 6 ही कार्बन थी। देन येट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनका। ये डिफरेंस यहाँ से प्रोड्यूस होता है जो इनके अंदर डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये सिंगल आ गया, देन डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो ये है बेंजीन। ठीक है, 6 कार्बन रिंग विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ये बेंजीन रिंग होती है। अच्छा, ये सिंगल और डबल बॉन्ड्स जो हैं ये अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यूँ ही जो है घूमते रहेंगे। ठीक है, सपोज मैंने ये डबल बनाया है तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ डबल आ जाएगा, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, और ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो और ये इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, इसलिए इसको बार बार ये सी नहीं लिखा जाता, सिंपली 6 कॉर्नर्ड रिंग बस ऐसे बना दी जाती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि दिस इज़ बेंजीन। और उसके जो ये डबल सिंगल बॉन्ड्स जो हैं ये जस्ट यहाँ मेंशन किए जाते हैं, वो आप यूँ भी मेंशन कर सकते हैं बॉन्ड्स ही बनाकर, या वो मेंशन करने के लिए एक सर्कल सिंपली लगा दिया जाता है। ठीक है, यूँ, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, रेजोनेट हो रहे हैं, उनकी जगह चेंज हो रही है, इस चीज़ को कहते हैं रेजोनेट होना, तो उस चीज़ के लिए जस्ट इसको सर्कल से शो कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होगी, मीन्स बेंजीन रिंग ज़्यादा अटैच हो सकती हैं, उनके साथ और फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे, फर्दर चीज़ें अटैच होती जाएंगी, तो वो रेड क्लास एरोमेटिक कंपाउंड्स ही रहेगी। ठीक है, बेंजीन इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास। ठीक है, पेरेंट जो मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बेंजीन है। ठीक है, तो ये सारा था जी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जस्ट बहुत इजी सा है, बस इस चार्ट को आप लोग मेमोराइज़ करें, और जो इसमें चीज़ है एक दो टर्म्स याद रखने वाली और एक ही जनरल फार्मूलाज याद रखने के लिए। ठीक है, सो होप सो यू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।